सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी राष्ट्र विवादी पार्टी, विवाद में इनके लोग आगे हैं। संकट में टिकट महंगा करते हैं। कुंभ में टिकट महंगा कर दिया था। श्रीनगर हमले के समय टिकट महंगा हुआ था। सरकार कहती है गरीब जहाज में बैठेगा। टिकट महंगा, जूते पहनने वाला भी नहीं बैठ सकता। अब बीजेपी को गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। एसआईआर पर बोले, कहा काम में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। सब काम छोड़कर एसआईआर में जुट जाएं, कोई मतदाता ना छूटे। अलीगढ़ मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर। नाबालिग और मृत वोटर का नाम सूची से हटाया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, यूपी की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन प्राथमिकता, सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू है। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी। जनता काम देने से पहले पहचान सुनिश्चित करे, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, वंदे मातरम कई बार सवाल उठाए जाते रहे हैं, इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये मूल रूप से चर्चा नहीं है, बल्कि उसके बारे में बताया जाए कि हमारे देश के लिए वंदे मातरम क्या है। वो हमारे देश की संस्कृति है, गर्व है, इतिहास है। इसलिए भाजपा ने तय किया है कि इसके बारे में सबको बताया जाएगा। एसआईआर में गलत जानकारी भरने पर एफआईआर का मामले में आप सांसद संजय सिंह का बयान, रामपुर की बूढ़ी मां की लड़ाई लड़ेंगे हम, देश की संसद में रखेंगे बुजुर्ग की दास्तान, यूपी में वोट की डकैती नहीं होने देंगे। 2 बेटों के नाम बुजुर्ग मां ने किए थे साइन। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू राज्यसभा में बोले, क्रू रोस्टरिंग आंतरिक योजना प्रणाली से समस्या, इंडिगो को क्रू रोस्टर का प्रबंधन करना चाहिए था। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, अपने हवाई अड्डों पर स्थिति को नियंत्रित किया है। यात्रियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक जांच चल रही है, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सपा विधायक रफीक अंसारी का आरोप, एसआईआर में बीएलओ कर रहे लापरवाही, बिना तैयारी की गई बीएलओ की तैनाती। एसआईआर से भाजपा को ही होगा ज्यादातर नुकसान। इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने का मामला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान, बोले, इंडिगो एयरलाइंस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीजीसीए के आदेश को वापस कराने का माहौल बनाया गया। कफ सिरप मामले में दिखावटी कार्रवाई की गई। कांग्रेस नेता राशिद अलवी का सरकार पर बड़ा आरोप, बोले, यात्रियों के फंसे पैसे इंडिगो ने नहीं किए वापस। लखनऊ जाने में भी 7500 से ज्यादा का खर्च आ रहा। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा, वंदे मातरम ने देश को एक किया और आजादी की लड़ाई में जान डाली। सत्ता पक्ष हमेशा सब कुछ अपना बनाना चाहता है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कहा, आज भारत की संसद में एक बहुत ऐतिहासिक बहस हुई है। वंदे मातरम की विरासत को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत विस्तार से बताया है। पूरे देश को ये सीखना और समझने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने बताया कि पावन राष्ट्रभक्ति के भाव के इस गीत को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को इससे नफरत थी और पंडित नेहरू झुक गए थे। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, आज मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के सभी मंत्री यहां आए हैं। देश में गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में लाखों भक्तों ने हिस्सा लिया। हम यहाँ धन्यवाद करने आए हैं। सबसे पहले हम स्वर्ण मंदिर गए और मत्था टेका। उसके बाद हम दुर्गा माता मंदिर गए और अब हम भगवान वाल्मीकि के मंदिर आए हैं और आशीर्वाद लिया है। हमें दिल्ली में सबकी सेवा करने की ताकत मिले। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को वंदे मातरम के इतिहास के बारे में बताया, वंदे मातरम के सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी। उनका भाषण एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी देगा और जानकारी भी देगा। वंदे मातरम करोड़ों भारतवासियों के लिए एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए एलर्जी भी है। कुछ लोग आज सदन में नजर नहीं आए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज सदन में मौजूद नहीं रहे। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने संसद में वंदे मातरम पर बहस पर कहा कि 150 साल बाद वंदे मातरम पर बहस की जरूरत पड़ी। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, तब ना तो इन्होंने और ना ही जनसंघ ने कभी ये मुद्दा उठाया। और फिर यह किसका प्रस्ताव था? रविन्द्रनाथ टैगोर का। भाजपा रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान करने की कोशिश कर रही है। वे जवाहरलाल नेहरू को गाली देते रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपमान करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने
लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस कर कहा, वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब वंदे मातरम ने देश को जागृत करने का काम किया था। वंदे मातरम का किसी को विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और कांग्रेस ने उनका साथ दिया, इसलिए बाद में भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री का वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा बहुत अच्छी रही। जब उन्होंने बताया कि इस प्रकार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के विरोध के बाद वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, इसके टुकड़े कर दिए, देश यह सुनकर हैरान रह गया। दुखद बात है कि वंदे मातरम की चर्चा में नेता प्रतिपक्ष का न आना वंदे मातरम और देश के प्रति कितनी बड़ी बात है उसका दुर्भाग्य ही दिखाता है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, अभी सदन में पीएम मोदी का एक ऐतिहासिक भाषण सुना है। वंदे मातरम को एक प्रबल भावना बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के प्रति जो विश्वासघात किया उसका उन्होंने उजागर किया है। किस प्रकार मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कोलकाता में पंडित नेहरू के कहने पर वंदे मातरम के सीने में छुरा घोंपा गया, वंदे मातरम का विभाजन हुआ, वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ और वंदे मातरम के कई अंश को काट दिया गया। एक तरह से यह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गांधी परिवार को बेनकाब करती है और यही कारण रहा कि इतने महत्वपूर्ण दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ही सदन में नहीं थे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री एक जवाब दें, जब देश की आज़ादी की लड़ाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया, तब आपकी मातृ संस्था आरएसएस अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने गई। अंग्रेजों का साथ देने की जरूरत कैसे उन्हें महसूस हुई? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अगर पुलिस और प्रशासन द्वारा घुसपैठियों को खोजा जा रहा है तो उन्हें दर्द क्यों हो रहा? उनका उनसे क्या रिश्ता है? उन्हें ये सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार के दौरान घुसपैठियों का मतदाता सूची में शामिल किया और उन्हें यहाँ क्यों बसाया गया? उन्होंने अपनी सरकार के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ केस क्यों वापस लिए? अखिलेश यादव को इसका जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, हम लोगों पर वंदे मातरम का कर्ज रहा है। वहीं वंदे मातरम है जिसने वो रास्ता बनाया जिस रास्ते से हम यहाँ पहुँचे हैं और इसलिए हमारा कर्ज बनता है। भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। वंदे मातरम सिर्फ गीत या भावगीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। हम आत्मनिर्भर हैं, भारत के सपने को लेकर चल रहे हैं और इसको पूरा करने के लिए वंदे मातरम हमारी प्रेरणा स्रोत है। हम स्वदेशी आंदोलन को ताकत देना चाहते हैं। समय बदलना होगा, रूप बदले होंगे, लेकिन पूज्य गांधी ने जो भाव व्यक्त किया था उस भाव की ताकत आज भी मौजूद है।